हर हर महादेव। कैसे हैं मेरे मकर राशि के सबसे मेहनती, धैर्यवान और अनुशासित प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आचार्य मुक्ति भुरतेल और मकर राशि की बात करेंगे इस वीडियो में। यानी वो लोग जो पत्थर को चीर कर अपना रास्ता बनाना जानते हैं। पिछले कई सालों से, महीनों से आप समस्याओं से गुजर रहे थे। आपकी भावनाओं, आपके रिश्तों और आपके करियर की बड़ी परीक्षा ली गई है और अब शनि उदित हो चुके हैं। चूंकि ये वीडियो बनाने में मुझे थोड़ा समय लगा, मैं थोड़ा कहीं व्यस्त था। क्योंकि शनि उदित हो चुके हैं और आपकी ही राशि के स्वामी हैं। अगर यहां पर मैं ये फलादेश न करूं तो फिर आपके साथ नाइंसाफी होती, इसलिए मैं थोड़ा विलंब ही सही, लेकिन मैं वीडियो लेकर के आया हूं। पूरा वर्ष ये उदित रहने वाले हैं। और मकर राशि वालों के लिए शनि का उदय होना सेनापति के हाथों में तलवार को देना जैसा है। यानी कि वीडियो की शुरुआत करते हैं आपकी रगों में दौड़ते अनुशासन और शनि के न्याय पर इस एक छोटी सी कविता से। रास्ते की परवाह नहीं हमें, रास्ते की परवाह नहीं हमें, हम अपनी मंजिल खुद बनाते हैं। जो मुश्किलों को देख कर रुक जाएं वो और होंगे, हम तो वक्त को अपना गुलाम बनाते हैं। मकर राशि के जातक हैं हम, जो शनि के साए में रहकर कोयले को भी हीरा बनाने का हुनर जानते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि मकर राशि के लिए यानी कि आपकी राशि के स्वामी हैं ये शनिदेव, और द्वितीयेश यानी कि राशि के स्वामी और द्वितीयेश होकर के ये शनि जब तृतीयस्थ होकर के बैठेंगे तो उदित होंगे यहीं पर, तो आपके साहस, आपके धन और आपके छोटे भाई बहनों का पर क्या असर पड़ने वाला है, आपके संपूर्ण जीवन पर क्या असर पड़ने वाला है, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अब आपकी किस्मत का फैसला करने वाली है, होने वाला है, ये मैं बोलूंगा। शनि का महत्व समझ लिए मकर राशि के लिए। मकर राशि वालों, सैटर्न द सोल ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये मानकर चलो आप, ठीक है। मकर राशि आपके लिए शनि विलेन कभी हो ही नहीं सकते। आपके पिता हैं, उसी के संतान हैं, आपके वो रक्षक हैं, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी हैं। शनि का उदय होना मतलब आपके आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस का उदय होना है। इसलिए मैं कहूंगा मकर राशि के लिए शनि का समीकरण को समझना जरूरी है। राशि के स्वामी राशिश आपके शरीर, आपके व्यक्तित्व और आपके पूरे अस्तित्व के स्वामी हैं शनि। और द्वितीयेश क्या है? आपकी वाणी, संचित धन यानी कि सेविंग्स और आपके परिवार के स्वामी हैं। जब आपका राशि का स्वामी राशिश मकर राशि का स्वामी और धनेश शनि आपके तृतीयस्थ हो जाएंगे, यानी कि साहस और पराक्रम में उदित होता है। तो यह समय है अपनी पुरानी हार को जीत में बदलने का समय है। यहां शनि आपको अजेय बनाते हैं, लेकिन शर्त एक ही है, मेहनत से पीछे नहीं हटना है। मकर राशि वालों, तृतीयस्थ शनि का उदय होना मकर राशि पर विशेष प्रभाव पड़ता है। शनि का तीसरे भाव में उदित होना आपके भीतर के योद्धा को जगा देता है, जगा देगा। ये प्रभाव के लिए विशेष कुछ उक्तियां सुन लीजिए। तृतीय में शनि उदित हुआ, पराक्रम को बढ़ाएगा, तेरा खोया हुआ सम्मान तुझे वापस दिलाएगा। राशिश और धनेश जब तीसरे घर को संवारेगा, मकर राशि का हर संघर्ष अब जीत में बदल जाएगा। है ना अच्छी बात? साहस की पराकाष्ठा रखिए। पिछले कुछ समय से आप जो कंफ्यूजन या डर महसूस कर रहे थे ना, वो अब खत्म होने वाला है। आप कठिन से कठिन निर्णय लेने में सक्षम होंगे। संचार में यानी कि पावर इन स्पीच में, संचार में वजन, आपका व्यक्तित्व, आपका वाणी में, अब वक्तृत्व में वजन आने वाला है। आपकी अब बात पर अब पत्थर की लकीर होगी। मार्केटिंग हो, वकालत हो, लेखन से जुड़े लोगों के लिए यह समय स्वर्ण काल जैसा है। सावधानी लेकिन बरतनी पड़ेगी।
कुछ चीज़ों में छोटे भाई-बहनों से अनबन होने की संभावना है। शनि यहाँ रिश्तों में थोड़ी ठंडक ला सकते हैं, भाइयों के साथ ज़मीन या पैसों को लेकर बहस हो सकती है। हाँ, धैर्य रखिए, यात्राओं की थकान भी महसूस कर सकते हैं, काम के सिलसिले में बहुत सारी भाग-दौड़ होगी, शनि आपसे पसीना निकलवाएँगे, तभी फल देंगे। शनि तीसरे दृष्टि से पंचम भाव पर भी तो देख रही है ना, तो पंचम भाव खेल शुरू होता है दृष्टियों का। और शनि तीसरे में बैठकर जब पंचम को देखेंगे, यानी कि बुद्धि, संतान, शिक्षा को देख रहे हैं, प्रभाव क्या होगा? शिक्षा में एकाग्रता छात्रों के लिए यह तपस्या का समय है। यदि आप किसी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उदित शनि आपकी एकाग्रता, फोकस को बढ़ा देंगे। बस फोकस बनाने की कोशिश करिए, ये कर्तव्य आपका है। संतान की चिंता, यानी कि संतान के स्वास्थ्य या फिर उनके करियर को लेकर थोड़ी भागदौड़ हो सकती है, लेकिन अंत में शनि उन्हें अनुशासित बनाकर ही छोड़ेंगे। आपके निजी जीवन यानी कि प्रेम संबंधों में अब हवाबाजी नहीं चलने वाली है। शनि यहाँ केवल सच्चे और गंभीर रिश्तों को ही टिकने देंगे। यानी कि राशि अब राशि का उदित होना, यानी कि व्यक्तित्व और स्वास्थ्य, हेल्थ, आपका लग्नेश शनि उदित हैं। ये 7.5 के कारण जो शरीर कमजोरी या मानसिक थकावट आप महसूस कर रहे थे, अब खत्म हो गई है। साल भर पहले 7.5 तो है नहीं अभी आपके पास, अब नया अवतार में आप हैं। लोग आपके बदलते हुए रूप को देखेंगे, आप अधिक मैच्योर और शांत दिखेंगे। स्वास्थ्य को लेकर के बोला, घुटनों या फिर नसों का थोड़ा ख्याल रखिए। सुबह की सैर पर जाइए, आपके लिए किसी दवा से कम नहीं होगी ये। शनि कह रहे हैं शरीर को रगड़ो तभी चमकोगे। और मैं यहाँ पर मैं बोलूंगा, मकर राशि वालों, आप शनि के लाडले हैं, आप शनि के लाडले हैं। शनि आपको कभी भूखा नहीं मरने देंगे और कभी हारने नहीं देंगे, बशर्ते आप सत्य की मार्ग पर रहें। मेरी ये बात याद रखना, ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती कामयाबी किसी को, शनि की भट्टी में दिन रात जलना पड़ता है। शनि अब उदित हो चुके हैं। अब आपका जो अभी तक प्रहार हुआ था, अब वो पुरस्कार में बदलने वाला है। और हाँ, लेकिन आपकी कुंडली में शनि कमजोर हो तो जो मैं फलादेश कर रहा हूं वो आपको मिलेगा नहीं, इसलिए उपाय करना जरूरी है। अब उपाय बताऊं उससे पहले एक निवेदन करना चाहूंगा, वो ये, यहाँ तक पहुंचे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। और हाँ, आप शनि कमजोर हैं, क्यों जिंदगी में कितना कुछ उठापटक हो रहा हो, अगर चाहते हैं एक सोल्यूशन चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप महिला हो, पुरुष हो, देश से विदेश से कहीं से भी हो, आप किसी भी समय इस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए और मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। ठीक है जी। अब शनि का उपाय समझ लेते हैं। सबसे पहले तो यह है कि शनि के 2 तरीके से देखिए, एक तो व्यवहारिक पक्ष होता है। व्यवहारिक पक्ष यह है कि दीन दुखी, गरीब, मजदूर, असमर्थ, असहाय, ऐसे लोगों की सेवा कीजिए, इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं। ठीक है। और ईमानदार रहिए अपने काम के प्रति, अपने जीवन के प्रति। दूसरा, एक होता है थोड़ा आध्यात्मिक पक्ष, उपाय का पक्ष होता है। उसमें जैसे कि आप गरीबों को जूते, काली चप्पलें, सरसों का तेल, काला कपड़ा इत्यादि आप दान कर सकते हैं। शनिवार के दिन ये करिए। तीसरा होता है कि एक मांत्रिक पक्ष होता है, मंत्र का जप कर सकते हैं आप। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं आप। या फिर ओम शम शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, करिए। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, महादेव कृपा पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।